गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 के अंदर कल हमने बात की थी बहुपदों के बारे में और बहुपदों के शून्य के बारे में। जब बहुपदों का बहुपदों का घात, बहुपदों की यूँ कह सकते हैं कि कितने प्रकार के बहुपदों की या बहुपदों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। साथ ही में आपने ये भी देखा कि बहुपदों के अंदर अगर किसी अचर राशि का यदि गुणांक अगर चाहिए या गुणांक अपने को ढूंढना है तो किस प्रकार से उसका गुणांक ढूंढें या उसका गुणांक बताएं। आज हम बात करेंगे इसी बहुपदों के बारे में और उसी बहुपदों के बारे में अपने को उसी बहुपदों के बारे में अपन दोबारा से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से बहुपद द्विघाती है, त्रिघाती है या कोई बहुपद रेखिक भी है। इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो आइए, कल अपने बहुपदों के बारे में कुछ और चर्चा की थी। आज उसी के संबंध में अपन चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन से बहुपद रेखिक हैं, कौन से बहुपद द्विघाती हैं, कौन से बहुपद त्रिघाती हैं। घात के आधार पर आपको बहुपद बताने, पदों के आधार पर नहीं, केवल घात के आधार पर आपको बहुपद बताने। जिस बहुपद के अंदर अचर राशि पर जितनी घात होती है उतनी घात के आधार पर अपन बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं। मैंने एक बहुपद लिखा 4x² + 3। अब इस बहुपद को मैं अपन कौन सा बहुपद माने? यहाँ पर 4x² के अंदर ये स्क्वायर ये कहता है कि ये द्विघाती बहुपद है, क्योंकि अचर राशि के ऊपर घात कितनी है? 2, इसलिए उसको द्विघाती बहुपद कहा जाएगा। हाँ, अगर किसी के चर राशि के ऊपर अगर घात नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे? तो देखो, इसी बहुपद को मैं ऐसे लिखूं 4x + 3, 4x + 3 लिखा तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर घात नहीं है तो ऐसे बहुपदों को क्या कहेंगे? ऐसे बहुपदों को कहा जाएगा रेखिक बहुपद। तो ऐसे बहुपदों को कहा जाएगा रेखिक बहुपद। और जिनके ऊपर घातांक यदि 2 हो उसको कहा जाएगा द्विघात बहुपद, उसको कहा जाएगा द्विघात बहुपद। और यदि किसी की बहुपद के अंदर घात यदि 3 हो, किसी चर राशि के ऊपर यदि घात यदि 3 हो तो उसको कहा जाएगा त्रिघाती बहुपद, उसको त्रिघाती बहुपद कहा जाएगा। 6x3 + 4x² - 8, तो ये त्रिघाती बहुपद। अधिकतम घात कितनी है इसकी? 3, इसलिए ये जो बहुपद है वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो इस प्रकार से बहुपदों को उनकी घात के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि सपोज कीजिए कि मैं आपसे ये कहूं कि 12 की घात का एक बहुपद लिखो, 12 की घात का एक बहुपद लिखो, अर्थात ऐसा बहुपद लिखना है जिसके अंदर घात 12 हो, जिसके अंदर घात 12 हो। तो मैं कोई सी भी चर राशि के ऊपर घात यदि 12 लिख दूं, घात कितनी लिख दूं? 12, तो वो 12 की घात वाला एक बहुपद बन जाएगा। इसको लिखता हूं मैं x3 की घात 12 + 10 ये एक बहुपद। अपनी कल्पना के अनुसार घात 12 होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये, तो इसी टॉपिक के अंदर अपने पास में 2 बिंदु है। एक तो आपको ये कहे कि ये एक इतनी की घात का एक बहुपद बनाओ तो आप बहुपद बना सकते हैं।
घात कितनी होनी चाहिए। और बाकी चरराशि कोई सी भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर पड़े हैं अपने पास, तो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से कोई सी भी चरराशि ले लो, सारी जमा जाती है। और बाकी आपको बहुपद जो है उस बहुपदों की घात के आधार पर अपने को बहुपदों के प्रकार बताने हैं। तो आपको कुछ ऐसे 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन 2 क्वेश्चनों के आधार पर इन 2 बिंदुओं को अपने को समझना है, इन 2 बिंदुओं को समझना है अपने को। वो 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, उन 2 क्वेश्चनों को आपको हल करना है। इस 2 क्वेश्चनों के बाद अपने टॉपिक का अध्ययन करेंगे, एक बिंदु का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है बहुपदों का शून्य, कि बहुपदों को शून्य कैसे करें, बहुपदों की वैल्यू या बहुपदों का मान 0 कैसे करें। उससे पहले आपको इस बिंदु से 2 बिंदु से जुड़ी हुई आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन 2 क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। तो ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 35 की घात का एक द्विपदी, एक ऐसा बहुपद बनाना है जिसके अंदर पद 2 से ज्यादा नहीं हो और उसकी घात कितनी हो 35। पद द्विपदी बहुपद होना चाहिए, लेकिन उस द्विपदी बहुपद के अंदर चरराशि की घात 35 होनी चाहिए। ऐसे 2 पद वाला आपको एक बहुपद बनाना है। तथा 100 की घात का यानी 100 घात का एक पदीय, उसके अंदर पूरे बहुपद में पदी एक होना चाहिए अचर और चर राशि के साथ, लेकिन चर राशि की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए 100। चर राशि की घात अधिकतम 100 होनी चाहिए। उसका एक ही पद का बहुपद का एक उदाहरण लिखना है, यानी 35 की घात का द्विपद का एक उदाहरण लिखना है और 100 की घात का एक पद का एक उदाहरण लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरा, अब आपकी बुक के अंदर नए सिलेबस के अंदर वो पहला प्रश्न 30 है, चौथा है जो भी है, और ये दूसरा प्रश्न चौथा, पांचवा, छठा जो भी है वह मैंने 1 नंबर और 2 नंबर लिख दिया है मैंने। बताइए कि कौन कौन से बहुपद रेखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद कौन कौन से और त्रिघाती बहुपद कौन कौन से। आपको ये 7 सवाल दे रखे हैं, इन 7 सवालों के अंदर आपको इनके बहुपदों के 3 प्रकार दे रखे हैं, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। इन बहुपदों को आपको छांटना है। रेखिक बहुपद के लिए क्या कहा, जिस बहुपद के अंदर अगर घात नहीं है वो रेखिक बहुपद, जिसके अंदर घात 2 है चर राशि के ऊपर वो द्विघाती, और जिसके अंदर घात 3 है वो त्रिघाती। आपको पद नहीं बताने कि एक पदीय बहुपद है या द्विपदीय बहुपद है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार बताने। तो जिसके अंदर घात नहीं है वो रेखिक बहुपद, जिसके चर राशि के ऊपर घात 2 है वो द्विघाती बहुपद, जिसके ऊपर घात 3 है वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। आप इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से देखेंगे। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। अब एक बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुपदों का शून्य। देखिए बहुपदों का शून्य, बहुपद का शून्य ज्ञात करना। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो बहुपद होता है उसको px से शो करते हैं। यहाँ पर px का मतलब क्या है, पोलोनोमिनल्स। पोलोनोमिनल्स का मतलब बहुपद, और ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है, ये x का मतलब चर राशि है, ये x का मतलब चर राशि, यानी एक चर वाला आपका बहुपद तो है, एक चर वाला पूरा बहुपद x चर वाला है या y चर वाला है या z चर वाला है, जैसे कि पोलोनोमिनी x y z। इसका मतलब यह है कि वो जो बहुपद है उस बहुपद में x या y या z नाम का चर है सभी के अंदर या कुछ पदों के अंदर। तो आपको उसको ये मानना है कि ये बहुपद x चर वाला है या ये बहुपद y चर वाला है या ये बहुपद z चर वाला है।
तो पहले बात तो अपनी ये एक बात अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी कि बहुपद को पी एक्स के नाम से या पी वाई के नाम से या पी जेड के नाम से प्रदर्शित करेंगे। अब इसका शून्य, उसके शून्य को जी एक्स के नाम से शुरू करेंगे, यानी कि इसका बहुपद है, बहुपद के अंदर इसका जो शून्य होगा वो ये होगा, इसकी वैल्यू देगा प्रश्न के अंदर। जो इसका x का मान होगा उस x के मान को शून्य मानते हुए आपको इस बहुपद के अंदर रखना है। इस बहुपद के अंदर x का मान रखना है। x का मान रखते ही अगर बहुपद अगर 0 हो जाता है तो ये gx इसका शून्य होगा, अगर 0 नहीं हुआ तो वो इसका शून्य भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुपद का शून्य होता है। ये आपका बहुपद है और ये बहुपद का शून्य है। तो इस बहुपद का जो शून्य है उस शून्य का मान या x का मान या y का मान या z का मान आपको इस बहुपद के अंदर रखना है। बहुपद में अगर x का मान या यूं कह सकते हैं बहुपद के अंदर चरराशि का मान आपको बहुपद के अंदर रखना है। चरराशि का मान, उस चरराशि का मान रखने पर, उसको हल करने पर या तो उसका मान शून्य हो जाएगा बहुपद का, और अगर शून्य नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 0 हो जाता है तब तो वो बहुपद का शून्य है, और यदि 0 नहीं हुआ तो वो बहुपद का शून्य भी नहीं है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किसका शून्य कितना है, किसका शून्य कितना है। यहां पर एक सवाल है, px यानी बहुपद है x चर वाला, x चर वाले बहुपद के अंदर x 8x² - 3x + 7 ये एक बहुपद है। इस बहुपद के अंदर क्या कहा कि x का मान यदि -1 रखा जाए, क्या कहा, शून्य के लिए क्या कहा कि बहुपद के अंदर ये जो बहुपद दे रखा है इस बहुपद के अंदर x बराबर -1 रखा जाए तो बहुपद शून्य हो जाता है क्या, ये अपने को पता करना है। x का मान यदि इसमें बहुपद के अंदर रखा जाए तो इसका मान, इस बहुपद का मान 0 हो जाता है क्या, ये अपने को चेक करना है। और दूसरा सवाल, यदि x का मान +2 रखा जाए तो इसका शून्य होता है क्या। आओ अपन इस बहुपद के अंदर x का मान पहले तो -1 रख के देखते हैं कि ये x बराबर -1 इसका शून्य है या नहीं, और फिर x का मान आपको x का मान आपको x बराबर 2 रखें तो इसका मान कितना आता है या इसका शून्य होता है। आओ हल करते हैं। x का मान -1 रखने पर, x का मान -1 रखने पर जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां आपको -1 रखना है। जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां x का मान रखना है। और यहाँ पर x का मान कितना है, -1। यहाँ पर लिखेंगे x के लिए -1। अब x² की घात तो यहाँ पर लिखी हो जाएगी घात -3, x का मान है -1 तो -1 घात नहीं है तो घात नहीं लगानी है अपने को, और +7 तो +7। अब इसको हल करो साहब, इसको हल करो। हल करेंगे 8 गुणा, अब -1 और -1 की घात का मान निकालेंगे तो -1 की घात, इसका विस्तार करो -1 गुणा -1 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा सर, प्लस का 1 आ जाएगा। फिर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस,
यहाँ पर भी प्लस का 3 एकम 3 और प्लस का 7, तो 8 एकम 8 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 7 सबको 8 3 11 11 7 18। अब ये माइनस का 1 तो इसका शून्य है नहीं, ये माइनस का 1 इसका शून्य नहीं है, ये जो माइनस का 1 है वो इसका शून्य नहीं है। अब एक बार x का मान प्लस का 2 रख के देखो, x का मान प्लस का 2 रख के देखो, x का मान 2 रखने पर, x का मान 2 रखने पर अब आपका बहुपद क्या था 8x² - 3x + 7, ये आपका बहुपद था 8x² - 3x + 7, ये आपका बहुपद है। हल करो 8, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां x का मान 2 रखना है, 2 को 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और प्लस का 7 तो 8 × 2 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग करने पर 2 दूना 4, 2 का होल स्क्वायर का मतलब 2 × 2, 2 दूना 4, 8 × 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस 7। चिन्ह का कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, चिन्ह का कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, चिन्ह प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होते हैं माइनस ही आएगा, ये प्लस प्लस है प्लस ही रहेगा, तो चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आप 8वीं क्लास के अंदर इस मामले में अध्ययन कर चुके हैं। आपको 8 × 32 32 माइनस 6 और प्लस 7, प्लस प्लस वाले जोड़ दो और बाकी घटा दो, 32 और 7 39, तो 39 माइनस 6 बराबर 33। ये भी इसका शून्य के नहीं है, ये भी इसका शून्य के नहीं है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर मान 18 की जगह और 33 की जगह 0 हो जाता तो इसका मतलब ये होता कि बहुपद का ये शून्य है, ये बहुपद का शून्य है। आओ एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल है बहुपद और है 2x² 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 और ये तो आपका बहुपद है। और x का मान यदि माइनस का 1/2 रखा जाए तो ये माइनस का 1/2 इस बहुपद के लिए शून्य है अथवा नहीं है, इसकी अपने को जांच करनी है। इसका x का मान यदि माइनस का 1/2 रखने पर अगर इस बहुपद का मान यदि 0 हो जाता है तो शून्य है और नहीं तो नहीं है। और 2 माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 13 माइनस 1/2 का क्यूब यहाँ तो माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस 1/2 प्लस के 12 प्लस के 12। अब हल करो इसको तो 2 × माइनस का 1/2 दूनी 4 4 दूनी 8 आप समझा भाई माइनस 13 गुणा 1 एकम 1 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 17 गुणा माइनस का 1/2 प्लस के 12। हल करो, ये भी माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस 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 के 2/8 ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस 13 एकम 13/4 ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस 17/2 प्लस के 12। अब देखिए ये भी भिन्न है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। 12 को परिमेय संख्या बनाने के लिए हर कितना लगा देंगे 1 लगा देंगे, हर 1 लगाओ।
हर एक लगा देंगे। हर एक लगाने के बाद लघुत्तम लो, लघुत्तम लिया तो लघुत्तम कितना आया 8, लघुत्तम कितना आया 8। भाई सारी संख्याएं हैं जिसकी जो मान ज्यादा है वही लघुत्तम 8, और बाकी अगर लघुत्तम लेना नहीं आता, लघुत्तम लेना नहीं आता तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी लघुत्तम ले सकते हैं। 8 का भाग 8 में देंगे, एक बार गया 1 को माइनस का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, माइनस 4 का भाग देंगे 8 में 2 बार गया और 2 को माइनस के 13 से गुणा करेंगे 13 दूना 26, माइनस भाग देंगे इसके अंदर कितने हो गए 4 को 17 से गुणा करेंगे 17 चौको 64, 17 को 4 से गुणा करना है 17 चौक 68 होते, 17 चौक 68, और यहाँ पर प्लस के एक का भाग देंगे 8 में, और 8 को किसे गुणा करोगे 12, तो 12 से गुणा करो 12 8 96, 12 8 96, ठीक है। अब हल करने को देखो, जितने भी माइनस माइनस वाले हैं उनको जोड़ लो, और जो घटने वाले हैं उनको घटाओ, जो घटने वाले हैं उनको घटाओ। देखो हल करो साहब 26, ये देखो तीनों के तीनों माइनस के तो माइनस करेंगे 68, देखो 26 हो गया 28, 28 को जोड़ेंगे ये माइनस करिए 28 को जोड़ोगे तो माइनस के 96, और फिर ये प्लस के 96 है ही, प्लस के 96 बटा 8 प्लस माइनस के 96 प्लस के 96 बटा 8। अब देखो 96 से 96 घटाएंगे 0, तो 0 बटा 8, और 8 का भाग ये कितना आएगा 0। ये x बराबर माइनस का 1 इस बहुपद के लिए क्या है ये 0 है, बहुपद के लिए क्या है ये 0 है। तो इस प्रकार से आप बहुपद का 0 ज्ञात करें। कुल मिला के बात ये कि आपको बहुपद का 0 ज्ञात करना है। एक बात, अगर 0 का आपको ऐसे दे रखा है x प्लस 1, तो आप पक्षांतर करके 0 करोगे, x प्लस 1 बराबर 0। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो x प्लस 1 जो वैल्यू है उसका 0 है, 0 है तो x बराबर माइनस का 1 करके x की वैल्यू लिखेंगे। आई बात समझ में? ये अपने आप को रोटी में होती है नहीं, इस चीज को ध्यान रखना। कभी कभार आपको प्रश्न के अंदर 0 नहीं देता तो अपने को बनाना पड़ेगा 0 की भी। तो कैसे बनेगा? मान लीजिए ये है x प्लस 1 इसका 0 है, तो 0 तो है लेकिन x की वैल्यू नहीं है अपने पास में, तो x की वैल्यू अपने को बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी? हम ये मान के चलते हैं x प्लस 1 बराबर 0। 0 क्यों? क्योंकि ये मान के चलते हैं कि ये बहुपद का 0 है, तो आप पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर किया तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर माइनस का 1, अब बहुपद के अंदर माइनस का 1 मान करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि बहुपद का 0 है अथवा नहीं है। अब इस बहुपद के 0 से जुड़े हुए आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चंस आपको 2 क्वेश्चंस हैं, उन 2 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है और बहुपदों का आपको 0 बताना है। पहला प्रश्न है कि 2x की घात 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 के मान x के निम्नलिखित मानों पर ज्ञात कीजिए। आपको x का मान देखना है, यदि x का मान प्लस का 2 हो तो x का मान 2 रख के देख ले कि मान क्या है, फिर x का मान माइनस के 3 रख के देख ले बहुपद के अंदर मान कितना आता है। इसी प्रकार x का मान 0 और x का मान माइनस का 1 इस बहुपद के अंदर रख के देखना है। या तो बहुपद का मान 0 आएगा या कोई वैल्यू निकल करके आएगी या कोई मान निकल करके आएगा। प्रश्न नंबर 2, बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, ध्यान से, प्रत्येक बहुपद के लिए प्रत्येक बहुपद के अंदर
आपको बहुपद का मान 2, बहुपद में मान 1 और बहुपद में मान 0 रख के देखना है। यानी कि बहुपद, प्रत्येक बहुपद के अंदर आपको 0, 1 और 2 ये मान रख के देखना है। प्रत्येक बहुपद के अंदर x का मान 2, x का मान 1 और x का मान 0 रख के देखना है प्रत्येक बहुपद में। पहले वाले बहुपद में भी x का मान पहले 2 रख के देखो मान क्या आता है, फिर x का मान 1 रख के देखो मान क्या आता है, और फिर x का मान 0 रख के देखो क्या आता है। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में भी y का मान, क्योंकि यहाँ पर y चरराशि है तो चरराशि का मान 2 रख के देखो, फिर 1 रख के देखो और फिर 0 रख के देखो। समझ में आ रही मेरी बात हो? तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चंस एक बार आप देख लें, क्वेश्चंस को एक बार आप देख लें ढंग से, और आपको घात का और चिन्ह का, गणितीय चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आप सभी विद्यार्थियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।